हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित के बीच कैसे भेद करेंगे आरएनए और डीएनए। इस प्रश्न में हमें अपने अध्यापक के साथ चर्चा करके पता लगाना है कि हम आरएनए और डीएनए में कैसे अंतर पता करेंगे। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लिक अम्ल की, तो न्यूक्लिक अम्ल हम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय प्रकृति के कारण इसे कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल, और इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल जो होती है सभी कोशिकाओं के नाभिक यानी कि केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में ये होते हैं, और ये जो होते हैं उच्च अनुभार वाले वृहत अणु होते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इसलिए कहा जाता है इन्हें बहुन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद अगर हम बात करें इनके प्रकार की, तो ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आरएनए, और दूसरा जो होता है आरएनए होता है, दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है यहाँ पे डीएनए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आरएनए और डीएनए क्या है, तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में भेद की, तो आइए इन दोनों के बीच में भेद पता करते हैं। अंतर क्या है ये देखते हैं। आरएनए और दूसरी ओर देखते हैं इनके बीच में डीएनए। आरएनए और डीएनए क्या होता है, इनके बीच में अंतर है वो देखते हैं। तो हमने देखा कि आरएनए का पूरा जो नाम होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, वही डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे अगर हम अंतर की बात करें, तो आरएनए जो होता है, आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है कोशिका के और कह सकते हैं जो कोशिका द्रव्य होता है एवं जो केंद्रक होता है, एवं केंद्रक दोनों में पाया जाता है। वही अगर हम बात करें डीएनए में, तो डीएनए में ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः हम कह सकते हैं केंद्रक के गुणसूत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में ये पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त यह कोशिका द्रव में स्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साथ ही साथ जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पाया जाता है। तो बात करें कोशिका द्रव में स्थित जो कोशिका द्रव्य में स्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, साथ ही साथ ये पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी ये पाया जाता है।
उसके बाद और अंतरों की बात करें यहाँ पे, तो आरएनए जो है इसमें जो शर्करा होती है उसका नाम होता है राइबोस। इसमें जो है राइबोस शर्करा होती है। वही अगर हम बात करें डीएनए में, तो इसमें जो है डीऑक्सी जो है राइबोस शर्करा होती है। डीऑक्सी राइबोस जो है शर्करा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे अंतर की, तो आरएनए में जो है क्षार जो पाया जाता है वो होता है यूरेसिल पाया जाता है। वही अगर हम डीएनए में बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है थाइमीन इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे जो यूरेसिल होता है ये जो है एडेनिन के साथ जो है पूरक होता है, कह सकते हैं एडेनिन का पूरक जो है यहाँ पे कौन होता है, यूरेसिल, किसमें, आरएनए में। वही अगर हम बात करें एडेनिन का पूरक जो है थाइमीन होता है डीएनए में। उसके बाद अगर हम और अंतरों की बात करें तो यहाँ पे जो है देखते हैं, और अंतरों की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, कभी कभी जो है ये क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाएं देता है। कभी कभी जो है क्या करता है, आनुवंशिक जो है सूचनाएं देता है। और मुख्यतः जो है इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करवाना। प्रोटीन संश्लेषण जो है मुख्यतः करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहीं पे बात करें डीएनए में, तो यह सदैव क्या करता है, हमेशा जो है आनुवंशिक जो है सूचनाएं देता है। आनुवंशिक सूचनाएं क्या करता है, हमेशा देता है। उसके बाद अगर हम इनके आकार की बात करें तो जो यहाँ पे आरएनए होता है इसका आकार एक हरी कुंडलिनी जैसा होता है। एक हरी जो है कुंडलिनी जैसा होता है, कुंडलिनी जैसा होता है। वही अगर हम यहाँ पे बात करें डीएनए में, तो इसका आकार जो है दोहरी, यानी कि दो जो है कुंडलिनी जैसा होता है, कुंडलिनी जैसा होता है। और अगर हम इनके बीच में जो है अंतर की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे बात करें और भी अंतरों की, तो यहाँ पे हम छठा अंतर ये बता सकते हैं कि जो आरएनए होता है स्वयं से जो है प्रतिकृति या स्वयं से नहीं बनता है। ये जो है निर्भर रहता है डीएनए पे, ताकि इसको संश्लेषित किया जा सकता है, या कह सकते हैं इसको आवश्यकता होने पर डीएनए से संश्लेषित किया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे डीएनए में, तो डीएनए जो है स्वयं से प्रतिकृति है, यानी कि स्वयं से ही क्या करता है, यह बनता है। इसे जो है किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। और वही हम बात करते हैं आरएनए की, तो इसे किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे डीएनए की। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि आरएनए
और डीएनए के बीच में हम भेद कैसे पता करेंगे। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।